हेलो प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही स्पेशल टॉपिक और वो आपको नहीं आता इसलिए आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं पाते। आज मैं सिखाऊंगा आपको फ्यू लिटिल का डिफरेंस। आज मैं सिखाऊंगा आपको मच मेनी मोस्ट का डिफरेंस। आज मैं सिखाऊंगा आपको ईच एवरी आइदर नाइदर एनी नन इन सभी का डिफरेंस। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो जिसका नाम है डिटरमाइनर्स। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का सत्र। उसके पहले मैं श्रीकांत सिंह आपका मेंटोर आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश कोच पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स इसमें हम पूरी टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 30 मिनट्स तो देना ही पड़ेगा। कंप्लीट डिटरमाइनर्स मास्टर क्लास। डिटरमाइनर्स क्या होता है पहले इस चीज को जानिए। डिटरमाइनर्स कहते हैं कि जो नाउन को कंट्रोल करता है। यदि नाउन इंग्लिश ग्रामर में राजा है तो डिटरमाइनर उसका कंट्रोलर है। क्या है? कंट्रोलर है। प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि नाउन से पहले डिटरमाइनर आता है और डिटरमाइनर का हिंदी वर्ड होता है निर्धारक, यानी वह नाउन की क्वांटिटी, नंबर और वो कहां पे आया इन सभी को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। डिफरेंस क्या है एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में? एडजेक्टिव क्या बताता है? एडजेक्टिव बताता है कि क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी को बताता है, जबकि डिटरमाइनर रेफरेंस और क्वांटिटी को बताता है। किसको बताता है प्यारे बच्चों? डिटरमाइनर किसको बताता है? रेफरेंस और क्वांटिटी को बताता है। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये ब्यूटीफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर ये जो ए है ये एक डिटरमाइनर है। क्या है प्यारे बच्चों? डिटरमाइनर है, जो किसको निर्धारित कर रहा है? इस गर्ल को निर्धारित कर रहा है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को की क्वालिटी को दिखाता है और जो डिटरमाइनर होता है वो उसके रेफरेंस को या उसकी क्वांटिटी, नंबर को दिखाता है। किसी भी चीज का जो प्लेस होता है ना, पोजीशन होता है, वही निर्धारित करता है कि वह किस रूप में काम कर रहा है और कैसा है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि डिटरमाइनर कभी कभी वह प्रोनाउन के रूप में भी या एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो जाता है। तो हम यहाँ समझते हैं डिटरमाइनर्स जो नाउन से पहले आता है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे आता है? नाउन से जस्ट पहले आता है। जैसे ईच बॉय, यहाँ पे ईच जो है ये क्या है? डिटरमाइनर है। दिस पेन इज ब्लैक, यहाँ पे जो दिस है वो क्या है? डिटरमाइनर है। प्रोनाउन क्या होता है समझिए? स्टैंड्स अलोन, ये अकेले खड़ा होता है। कैसे खड़ा होता है? अकेले खड़ा होता है। ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे देखिए ईच जो है अकेले खड़ा है, इसलिए ये क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। प्यारे बच्चों यहीं पे आपने पढ़ा ईच क्या है? डिटरमाइनर है। क्यों? क्योंकि डिटरमाइनर इसलिए है कि यह किसके पहले आया? यह एक नाउन के पहले आया, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन है वह अकेले खड़ा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर, इस चीज को समझते हैं। क्या कर रहा है? ग्रुप ए और हम ग्रुप बी दो में बांट कर पढ़ेंगे। किसमें? ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में हम रखते हैं आर्टिकल्स को, पजेसिव डिटरमाइनर को और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर को। वहीं ग्रुप बी में हम रखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर को, न्यूमेरिकल डिटरमाइनर को और क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर को। तो ये 6 डिटरमाइनर दो सेक्शन यानी कि ग्रुप में बटे हुए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। यहाँ पे हम नाउन का डिस्कस कर लेते हैं। नाउन
क्या होते हैं? हमको डिटरमाइनर जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अदरवाइज हम लिटिल, फ्यू, मच, मेनी इन सब के यूज में गलती कर देते हैं। तो काउंटेबल नाउन होता है जिसे हम क्या कर सके, गिन सके 1 2 3 4 5 6, वह काउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन ना सके, यानी जिसकी क्वांटिटी दिखाई जाए। अब जैसे हमारे हेयर, ये बाल है, यह एक बाल तो है नहीं, पूरे, इसको हम गिन नहीं सकते। अनाज होता है वो किलो में आता है, उसको हम नहीं गिन सकते, एक एक अनाज की बात नहीं, गिन नहीं सकते। वैसे ही मिल्क, कर्ड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल कही जाएंगी। और जिसे हम काउंट कर लें वो काउंटेबल कही जाएंगी। मैं आपको ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि अभी जब रूल्स आपको बताया जाएगा तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये इसके साथ क्यों लगा और ये इसके साथ कैसे लग गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 3 एप्पल है, ये क्या है, काउंटेबल है। यहाँ एक ग्लास में कुछ पानी है, ये अनकाउंटेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनर की फैमिली समझते हैं, किसके साथ कौन सा वर्ब और कौन सा नाउन लगेगा। ये थोड़ा जानने की चीज है, समझते हैं जल्दी से। देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मेनी, ये सारे अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं प्यारे बच्चों। और अपने बाद सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। सिंगुलर वर्ब यानी कि इज, हैज, मेनी, फ्यू, बोथ, सेवरल, अ नंबर ऑफ, ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लूरल नाउन लेते हैं, यानी कि और अपने बाद प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, आर, हैव, डू। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, मच, लिटिल, डील ऑफ, अमाउंट ऑफ, ये जो डिटरमाइनर है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। और ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। एक चीज यहाँ पे मैं ट्रिक बता दूं, मेनी और मेनी दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? ये जो मेनी ए है, इसके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आएगा और काउंटेबल आएगा और सिंगुलर में, और वर्ब भी क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा। जबकि मेनी के बाद नाउन जो है वो प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। ध्यान रखिएगा, मेनी कहने मतलब बहुत में से कोई एक की बात करता है, और मेनी का मतलब संपूर्ण, पूरा। तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल्स पे चर्चा करते हैं, जो बहुत ही जरूरी चीज है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि डिटरमाइनर्स बिना आर्टिकल के कवर नहीं होगा। तो आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल द और इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। द जो होता है वह डेफिनिट आर्टिकल द का यूज टू शो स्पेसिफिक थिंग्स और मेक समथिंग स्पेशल, टू शो स्पेसिफिक थिंग्स और मेक समथिंग स्पेशल, वहां पर यूज किया जाता है, किसी स्पेशल नाउन के साथ यूज किया जाता है। ए का यूज किया जाता है जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो, साउंड दे रहा हो, तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। और एन का यूज करेंगे वॉवेल साउंड पर। किस पर? वॉवेल साउंड पर हम उसका यूज करेंगे। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है तो थम्स अप दीजिए, कमेंट में बताइए आपको यहां तक समझ में आ गया। और साथ में एक आंसर भी दीजिए कि हमको अगर आइल लिखना है, आइल, तो आइल से पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे या ए या एन लगाएंगे? ये आपको बताना है। क्लियर है? तो कमेंट करके हमको बताइए यहां पर कि क्या लगेगा। कमेंट करके बताइए कि आइल के पहले हम क्या लगाएं, द लगाएं या ए या एन लगाएं। व्हाट आर आर्टिकल्स, इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो, कोशिश करेंगे कि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए, इसके बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे डिटरमाइनर में, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, व्हाट आर आर्टिकल, टाइनी वर्ड्स। कौन से वर्ड्स?
टाइनी वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन्स रेफरेंस, जो नाउन के रेफरेंस को दिखाता हो उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल। समझिएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन, अभी मैंने चर्चा किया। मीनिंग इसका क्या होता है? वन, और किसके साथ यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और यह नाउन को अनस्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक नहीं होता। वहीं डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है डेफिनिट नाउन्स के लिए, और यह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो चाहे अनकाउंटेबल कोई भी प्रकार का नाउन हो उसके साथ द का यूज किया जाता है। कभी भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट आर्टिकल नहीं रखा जाता। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो विदाउट आर्टिकल नहीं रखा जाएगा। यानी आप मुझे बताइए कमेंट करके कि अगर मैं लिखता हूं कि आई मेट बॉय, तो यहां पे बताइए क्या होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा, या कुछ भी नहीं? कमेंट करके बताइए कि आई मेट डैश डैश बॉय में क्या होगा। कमेंट करके बताइए, इसी से पता चलेगा कि आप इस वीडियो को कितने ध्यान से देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल का प्लेस क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। आर्टिकल कैसे यूज किया जाता है उस चीज को जानने की जरूरत है। आर्टिकल हमेशा एक नाउन से पहले यूज किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है? एक नाउन से पहले यूज किया जाता है। यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहां पे यूज किया जाएगा? यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देखिए, अ पुअर बॉय, अ पुअर बॉय। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यदि नाउन से पहले एक एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब हो तो आर्टिकल हमेशा उसके पहले रखा जाएगा। यानी कि आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये एक क्रम होगा, ये प्लेस को दिखाता है। एग्जांपल देखिए, अ वेरी गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय। तो इस चीज को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ एक्सेप्शंस है, इस चीज को यहाँ पे सीख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव साबित होगा भविष्य में। तो देखते हैं क्या है। सच या क्वाइट के साथ ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव, देन नाउन लगाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, सच क्वाइट के बाद ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव, देन नाउन लगाया जाता है। एग्जांपल देखिए, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये देखिए, सच हॉट वाटर, सच हॉट वाटर। तो इस तरीके से ट्रैप किया जाएगा और आप उसकी क्या करते हो? गलती कर देते हो। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सो, एज, टू, हाउ, दिस, दैट, इसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद ए या एन लगाया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ए या एन को लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, टू ग्रेव अ सीन टू बी पार्डन्ड। एग्जांपल देखिए, आई हैव नेवर सीन दिस गुड अ प्लेयर। देखिए, जैसा कि रूल मैंने बताया कि इन सारे वर्ड के बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आपका ए या एन जो भी रहेगा वो रखेंगे आप, उसके बाद आप नाउन रखेंगे। ये स्ट्रक्चर होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल और प्रोडक्टिव रूल्स है, ये जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। हम यहाँ पे साउंड ट्रैप को सीखेंगे कि कहां पर हम ए लगाएं, कहां पर एन लगाएं। तो इस चीज को जानना जरूरी है। देखिए, जब वॉवेल साउंड होगा, क्या होगा? वॉवेल साउंड देगा तो वहां पे क्या लगाना है प्यारे बच्चों? एन। और जब कॉन्सोनेंट साउंड दे तो वहां पे क्या लगा देंगे? ए। ओके,
देखिए जैसे रूल क्या है, यूज एन फॉर साउंड्स लाइक ए ई आई ओ यू। यहां पर जो ट्रैप होता है, गलतियां करते हैं आप सभी, वो क्या करते हैं, आप इसी ए ई आई ओ यू पर रह जाते हैं, लेकिन यहां से आप साउंड को समझ नहीं सकते। उसके लिए आपको हिंदी का जो आप पढ़ते हो आ ई ई, ये जो हिंदी के आपके वॉवेल होते हैं, स्वर होते हैं, उसकी साउंड निकलनी चाहिए वर्ड बोलते वक्त, तो आप एन लगाओगे। अगर साउंड नहीं आ रही है, भले से वह वर्ड इस ए ई आई ओ यू से ही स्टार्ट क्यों ना हो, अगर साउंड नहीं आ रहा है तो वहां पे एन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं लिखूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में देखिए साउंड जो, लेटर तो यू आया, बट इसका साउंड जो है वह य का साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहां पर हम ए लगाएंगे न कि एन लगाएंगे। तो ये ट्रैप है, ये आपको एग्जाम में पूछता है और आप गलती कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे एग्जाम में लिखा जाता है कि आई वेंट टू एन यूनिवर्सिटी इन मुंबई। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, आपको लगता है कि यार ये तो यहाँ पे यू आया हुआ है जो वॉवेल है, तो इसलिए हम क्या लगा दें, यहाँ पे एन लगा दें। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ जो साउंड है वो साउंड किसकी है, यू की है, न कि ऊ की है। अगर ऊ की होती तो हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ साउंड किसकी है, यू की है, तो इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान से आप सीख लेना। आगे देखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हो, भले से वह वॉवेल से स्टार्ट हो, ऐसा वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट हो बट साउंड कॉन्सोनेंट का हो, तो ए लगा देंगे। देखिए अ बनाना, अ मॉडर्न ऑफिस, अ यूनिवर्सिटी। देखिए अभी वही चीज मैंने समझाया कि भले से यहाँ पर क्या हो, साउंड कॉन्सोनेंट का होना चाहिए, भले से वहां पे क्या लिखा हो, वॉवेल लिखा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ई लिखा है, लेकिन ये साउंड किसका देता है, यू का देता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। हमें आर्टिकल्स कहां कहां नहीं लगाना चाहिए, इस चीज को जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मील्स से पहले, ब्रेकफास्ट हो, लंच का हो, डिनर हो, एक्सेप्शन में अ हैवी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव आया है, ठीक है, द डिनर होस्टेड बाय राजकीय। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति का नाम दिया, किसने होस्ट किया, कुछ किया, तो हम आर्टिकल लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। जैसे किसी लैंग्वेज से या कलर से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, ब्लू, रेड। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, देखिए उस चीज को समझना है। लेकिन अगर लैंग्वेज कलर ऐड कर रहा हो, क्या कर रहा हो साथ में, तो द इंग्लिश लैंग्वेज, हम सिर्फ द इंग्लिश नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ही हम इंग्लिश के सामने द लगाएंगे, फ्रेंच के सामने द लगाएंगे, तो अपने आप में वहां के पीपल को दिखाने लगेगा। किसको दिखाने लगेगा, पीपल को। यानी कि ये जो द इंग्लिश लिखते ही क्या हो जाएगा, इंग्लिश मेन, यानी कि इंग्लिश पीपल, न कि इंग्लिश लैंग्वेज रह जाएगी। तो इसलिए इंग्लिश, फ्रेंच या जो कलर होते हैं, अगर उसके सामने हम द लगा देंगे तो वह कोई दूसरा मीनिंग देने लगता है, न कि आपका कलर का मीनिंग देगा। जैसे टाइटल विथ नेम्स, अगर कोई नाम है उसके साथ टाइटल लगा हुआ है, तो हम वहां पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे क्वीन एलिजाबेथ, हम यहाँ अ क्वीन द क्वीन एलिजाबेथ नहीं लिखेंगे।
क्लियर है। लेकिन अगर एक सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर्स विजिटेड, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, नॉर्मली ऐसे प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है। आगे सीजन या गेम के नाम हो तो वहां पर भी हम आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे स्प्रिंग, विंटर, फुटबॉल, क्रिकेट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे और भी सीजन और गेम्स के नाम मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चले कि यार आपको इसके अलावा भी कुछ नाम पता है। Demonstrative, the wonderful things you must know when you are preparing determiners. ओके, तो डिटरमाइनर्स तैयार कर रहे हो और ये सबसे शानदार चीज है, टॉपिक है उसको सीखने के लिए। अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं देते तो आप गलती करोगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में प्रोनाउन का भी काम करता है। तो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि कब प्रोनाउन के रूप में काम कर जाएगा और कब डिटरमाइनर के रूप में, ध्यान रखिएगा। तो समझते हैं क्या है दिस, दिस, सॉरी, देखिए दिस एंड दैट, दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। लेकिन यहाँ आप चित्र में देख सकते हो दिस का प्रयोग जब कोई चीज आपके हाथ के नजदीक हो, यानी अगर मैं यहाँ से बोर्ड को टच कर पा रहा हूं तो दिस बोर्ड, बट लेकिन अगर मुझे दूर से उसको ऐसे करके दिखाना पड़े तो दैट बोर्ड। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नजदीक की वस्तु हो, अकेला हो तो दिस और दूर हो तो दैट। सेम उसी तरीके से जब संख्या ज्यादा हो यानी कि प्लूरल नाउन हो तो नजदीक की वस्तु को दिखाने के लिए दीज और दूर की वस्तु को दिखाने के लिए दोज का यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें कहां पर ये डिटरमाइनर के रूप में यूज हुआ है और कहां पर प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। कमेंट करके बताइए कि किसमें, कौन से सेंटेंस में दिस डिटरमाइनर के रूप में यूज किया गया है और कौन से सेंटेंस में दिस प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव, सॉरी एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा है बट हम डिटरमाइनर वही काम करता है, इस चीज को समझना है। देखिए क्या होता है, माई, योर, हिज, हर, आवर, दियर, यदि इनके बाद कोई नाउन हो, क्या हो, कोई नाउन हो तो ये सब के सब क्या है, डिटरमाइनर है। लेकिन यदि ये अकेले हो तो प्रोनाउन के रूप में काम करेगा, थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो समझिएगा, ये हमेशा यहाँ पे मैंने दिखा भी है कि ये अपने बाद क्या लेंगे, एक नाउन लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए योर के बाद यहाँ पे क्या आया, वर्क। वर्क क्या है, नाउन। वर्क क्या है, नाउन। क्यों? एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो पजेसिव डिटरमाइनर होता है ये अपने बाद
पजेसिव पजेशन दिखाने वाले वर्ड को भी ले सकता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। योर ओन वर्क, ये ओन जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। लुक एट हिज हर फेस, फेस क्या है, नाउन है, उसके पहले हिज और हर आया तो ये क्या हुआ, डिटरमाइनर हुआ। दे क्रॉस्ड देयर लिमिट्स, लिमिट्स क्या है, नाउन है प्यारे बच्चों, और ये दियर क्या है, फिर डिटरमाइनर्स हुआ। क्या हुआ, डिटरमाइनर्स हुआ। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो मेरे इस सेंटेंस का जवाब दीजिए कमेंट करके। दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक। और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो मुझे बताइए कमेंट करके कि किसमें पजेसिव डिटरमाइनर का यूज किया गया है और किसमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। ध्यान से इस सेंटेंस को कमेंट में पढ़िए और कमेंट में जवाब दीजिए। ओके, यहाँ पूरा एक सेंटेंस का आपको दिया गया है ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो इस चीज को समझ लीजिए। दिस डिटरमाइनर शो ऑनरशिप और पोजीशन, क्या दिखाता है प्यारे बच्चों, ऑनरशिप और पोजीशन को दिखाता है। दे टेल अस हु और व्हाट समथिंग बिलोंग्स टू, कोई या कोई चीज किससे संबंध करता है उस चीज को दिखाता है। जैसे माई बुक इज मिसिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, our home is near, your car was nice। एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा कि ये माई हो, आवर हो, योर हो, दियर हो, हिज हो, हर हो या इट्स हो, इन सब के बाद एक क्या लगा है प्यारे बच्चों, नाउन। क्या लगा है, नाउन। जब इन सब के बाद नाउन लगे तो ये क्या हुआ, पजेसिव डिटरमाइनर हुआ। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, पजेसिव डिटरमाइनर। और अगर इनके बाद ये अकेले हैं, अकेले आए हुए हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहां से आपकी टॉपिक एक टर्निंग पॉइंट है आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट देना ना भूलिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए एक एनर्जी का काम करता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करूं और आगे भी करता रहूं। तो देखिए, फ्यू और लिटल, इट्स अ वंडरफुल ट्रैप, एवरी स्टूडेंट feel it in the exam, every student feels it in the exam hall। ओके, तो देखिए फ्यू और लिटल, फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, वाइल लिटल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम में ट्रैप क्या करते हैं, फ्यू के साथ आपका फ्यू के साथ क्या करते हैं, फ्यू के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन। और लिटल के साथ काउंटेबल नाउन लगा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब काउंटेबल नाउन है तो वह फ्यू लेगा और अनकाउंटेबल नाउन है तो वह क्या लेगा, बताओ भाई, वेरी गुड, अनकाउंटेबल नाउन लेगा यदि लिटल है। तो ये गलत हुआ, तो आपको सही करना है तो क्या करेंगे, फ्यू के साथ काउंटेबल और लिटल के साथ अनकाउंटेबल लगाना है। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका डिग्री भी देख लेते हैं। फ्यू, इसका कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर और सुपरलेटिव डिग्री फ्यूएस्ट। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर फ्यूअर और फ्यूएस्ट भी लगाकर साथ में अनकाउंटेबल नाउन दे तो समझ जाना गलत है। लिटल का लेस एंड सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो गलती मत करिएगा, एग्जाम में आपके ऐसे लिख सकता है कि आई हैव लेस
पेन इन माय बैग, इन माय बैग। तो लेस के साथ पेन लगाया है प्यारे बच्चों। पेन लगाने का मतलब ही क्या होता है, ये काउंटेबल हो गया। और लेस किसका है, लिटिल का है। और क्या चाहिए इसको, अनकाउंटेबल नाउन चाहिए। तो इसलिए क्या सेंटेंस क्या होगा, गलत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूअर। क्या होगा बेटा, फ्यूअर होगा। क्या हो जाएगा, फ्यूअर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं एक एक लिटल, अ लिटल, द लिटल का यूज कैसे करते हैं उसको मैं यहाँ पे क्लियर आपको समझाऊंगा। देखिए लिटल क्या होता है, निगेटिव सेंस देता है, ऑलमोस्ट नन। अ लिटल क्या होता है, पॉजिटिव सेंस देता है, यानी कि ग्लास में थोड़ा सा पानी है। और द लिटल जो सेंस देता है कि जो कुछ है उस ग्लास में है, ऑल दैट इज अवेलेबल। तो ये ध्यान रखिएगा, लिटल के साथ क्या लगता है, चित्र इसलिए मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये अनकाउंटेबल नाउन लेता है। क्लियर हुआ। तो लिटल निगेटिव सेंस देता है, यानी कि ये न के बराबर, कुछ भी नहीं। अ लिटल थोड़ा सा, द लिटल उसमें जितना है सभी। क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज लिटल होप ऑफ हिज क्विक रिकवरी, निगेटिव। क्योंकि यहाँ पे अ लिटल या द लिटल नहीं लिखा है, लिटल लिखा है। तो लिटल लिखने का मतलब न के बराबर। प्लीज ऐड अ लिटल शुगर टू माई कॉफी, मेरी कॉफी में थोड़ा सा शुगर मिलाओ। तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आगे क्या है, ही स्पेंट द लिटल मनी ही हैड सेव्ड, उसने जो कुछ भी बचाया था वो सारा थोड़ा पैसा जो था सब कुछ खर्च कर दिया। अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा और चीजों को अच्छे से समझिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब फ्यू का भी समझिएगा। फ्यू सिर्फ अगर फ्यू आता है तो वह निगेटिव सेंस देता है, अ फ्यू थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, और द फ्यू उससे भी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हुआ, अ फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। एग्जांपल देखिए, फ्यू पीपल केम टू सी यू, कुछ लोग तुम्हें देखने आए। और फ्यू का मतलब क्या, न के बराबर, निगेटिव सेंस देता है। आई हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। तो आई एम हैप्पी, इसलिए मैं क्या हूं, प्रसन्न हूं, खुश हूं। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके क्लास में आपके कुछ अच्छे दोस्त होंगे, तो उन्हें ये चीज बताइए और उन्हें शेयर करिए कि भाई श्रीकांत सर का चैनल इंग्लिश कवच है, जाओ उसको देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और देखो कि आपके लिए कितना यूजफुल मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई रीड द फ्यू बुक्स दैट आई ओन, करें कि मैं उन थोड़ी किताबों को पढ़ा जो मेरे पास है, जो मेरे पास है। बहुत सी नहीं, जो थोड़ी किताबें, मान लो 10-5 है, तो उन सारी किताबों को मैंने क्या किया, पढ़ा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करिए, कमेंट करके ऐसे ही मुझे 4 सेंटेंस और बना के भेजिए, मैं भी जानूं कि मेरा पढ़ाना कितना सार्थक हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अ और द जो लगता है तो कैसे काम करते हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे समझाया गया है, और इसके पहले भी मैंने समझाया। तो आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में। ओनली और वेरी का क्या अंतर होता है, ओनली और वेरी में क्या अंतर होता है, इस चीज को हम समझते हैं। ओनली और वेरी में क्या अंतर होता है, देखिएगा ये आर्टिकल ट्रैप है, आर्टिकल लगाकर इसको क्या करते हैं, बदलते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओनली अपने बाद क्या लेगा, अ फ्यू, अ लिटल, ठीक है ना। आर्टिकल ये क्या होगा, मैंडेटरी होगा, किसके साथ, ओनली के साथ।
क्लियर है। लेकिन वही वेरी के साथ आर्टिकल नहीं लगाना है, आर्टिकल नहीं लगाना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, आर्टिकल नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू, वेरी लिटिल। क्लियर है। जैसे वेरी फ्यू पीपल कैन अंडरस्टैंड हर, बहुत कम लोग उसे समझ पाए, समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को समझिएगा। लेकिन अगर कोई पजेसिव डिटरमाइनर डाला जाए, क्या डाला जाए, पजेसिव डिटरमाइनर डाला जाए, तो वहां पर हम ए नहीं लगाएंगे, वहां पे डायरेक्ट हम लिखेंगे माई फ्यू बुक्स, माई लिटिल मिल्क। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके से हो तो हम वहां पे आर्टिकल हटा देंगे, लेकिन ओनली के साथ आर्टिकल लगा देंगे और वेरी के साथ आर्टिकल हटा देंगे, ये दिमाग में रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर क्या होता है, आप यहाँ पे समझिए, इसके बाद मैं एक एक समझाऊंगा कि ईच एवरी आइदर नाइदर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। तो इट इज यूज्ड टू रिफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप के एक एक मेंबर्स को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ईच बॉय ब्रॉट दियर ओन कलर पेन्स, यानी कि एक क्लास में सपोज करो 2-3 बच्चे हैं और एक एक 4 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, एक एक बच्चा उसमें से अपना खुद का कलर पेन लाया। एवरी वोट विल बी काउंटेड, आइदर फ्रूट विल सर्व विटामिन सी। अब देखिए, जब आइदर की बात करता है तो दो में से बात करता है, या तो ये या तो ये। सपोज करो मेरे पास एक लेमन है और एक ऑरेंज है, दोनों विटामिन सी को प्रोवाइड कराते हैं, तो हम कहें कि आइदर दिस और दिस, या आइदर बोथ, जो भी है, तो दोनों क्या करते हैं, फ्रूट किसको देते हैं, विटामिन सी देते हैं, तो दो में। लेकिन जब दो से अधिक होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। और देखिए, अब जब दो में से निगेटिव का सेंस देना हो तो वहां पे क्या लगेगा, नाइदर लगेगा। अब यहाँ देखिए, ईच और एवरी कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इस चीज को समझते हैं। ईच क्या होता है, देखिए, डेफिनिट नंबर 2 और मोर, प्रोनाउन एंड डिटरमाइनर के रूप में काम करता है। कौन, ईच, किसके रूप में, प्रोनाउन के रूप में या डिटरमाइनर के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे आई वोर गोल्ड ईयर रिंग्स ऑन ईच ईयर, यानी कि दो कान हैं, दोनों कानों में क्या हुआ, उसने ईयर रिंग पहना। ओके, देखिए दूसरा क्या कर रहा है, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, यानी कि एवरी डे हो जाता है, फिक्स नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, इंडेफिनिट टोटल ग्रुप क्या कर रहा है कि इंडेफिनिट नंबर 3 या मोर टेक्स एडवर्ब्स लाइक प्रैक्टिकली नियरली, ये जो एवरी होता है ये अपने पहले प्रैक्टिकली नियरली ऐसे एडवर्ब ले सकता है, लेकिन ईच नहीं लेता, क्योंकि ये किसके रूप में काम करता है, प्रोनाउन और डिटरमाइनर के रूप में काम करता है। एवरी भी डिटरमाइनर के रूप में काम करता है। देखिए, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द पपाया ट्री इज यूजफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ आइदर नाइदर और एनी नन का भी डिफरेंस आपको जानना है, जान लीजिए, आपके लिए यूजफुल है। कुछ प्रॉब्लम चल रही है बोर्ड में। ओके, देखिए क्या करें कि आइदर जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है, while नाइदर गिव्स निगेटिव सेंस, while नाइदर गिव्स निगेटिव सेंस। वहीं पर जो एनी होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है और नन जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है। क्लियर है, जैसे नाइदर ऑफ इज टू, नाइदर ऑफ इज टू, इसके पहले मैंने बताया कि नाइदर निगेटिव सेंस में दो लोगों के बीच की बात की जाती है और आइदर पॉजिटिव सेंस में दो लोगों की बात की जाती है। लेग्स गॉट इंजर्ड, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द
मेनी पॉलिटिशियंस यानी कि बहुत से पॉलिटिशियन हैं, उसमें से बचाने की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव सेंस में, ठीक है ना। नन ऑफ द थ्री ऑप्शंस सीम्स एप्रोप्रिएट, 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन एप्रोप्रिएट महसूस नहीं होता, फील नहीं कराता। यू में इंस्टॉल आइदर ऑफ द टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। अब देखिए आइदर की बात कर रहा है कि 2 है, उसमें से या तो ये आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल करवा सकते हो। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया तो कमेंट देकर बताइए कि यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं। अब देखिए द मिड पोजीशन रूल, व्हेन ईच बिकम्स प्लूरल, कहा जा रहा है कि जब ईच जो है वह प्लूरल बन जाता है, ईच क्या है, प्लूरल बन जाता है, तो उस कंडीशन को समझिएगा। व्हेन ईच, ऑल, बोथ आर प्लेस्ड आफ्टर अ प्लूरल प्रोनाउन, किसके बाद, आफ्टर अ प्लूरल प्रोनाउन, और बिटवीन हेल्पिंग अ मेन वर्ब्स दे टेक अ प्लूरल वर्ब। रूल समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, नहीं तो आप क्या करोगे, गलती करोगे। क्या करें, ईच ऑफ अस, अब यहां देखिए हैज लगा है, सिंगुलर नॉर्मल रूल है, ठीक है ना। लेकिन जब हम यही वी ईच हैव आवर ओन बैग्स, अब क्या ले रहा है, प्लूरल नाउन ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि ये कहां पे रखा गया, आफ्टर प्लूरल प्रोनाउन। प्रोनाउन देखिएगा, ये वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। क्या है प्यारे बच्चों, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये इसके बाद पहले है, ईच के पहले है, ईच के पहले। रूल देखिए, आफ्टर अ प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन के बाद यदि ईच आता है तो वह क्या होगा, या बिटवीन हेल्पिंग और मेन वर्ब, या हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में आए तो वह प्लूरल माना जाता है, इसलिए वह प्लूरल नाउन लेगा। फॉर्मूला में यहाँ पे समझिएगा, जब प्लूरल प्रोनाउन हो उसके बाद ईच आए तो यह अंत में क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। और यदि ईच जो है वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आए तो भी वह क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। ये रूल और ये फार्मूला दिमाग में रख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, आपके काम की चीज है। क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए भाई, बैठे मत रहिए। अब हम क्वांटिफायर्स यानी कि क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर और न्यूमेरिकल डिटरमाइनर को सीखेंगे। तो क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर क्या होता है, इस चीज को देखिएगा, दिस शोज द क्वांटिटी, जैसे सम, देयर इज सम मिल्क, यहां पे ध्यान रखिए ये जो सम है, ऑल है, ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज किया जाता है। आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे यह काउंटेबल है और कहाँ पे यह अनकाउंटेबल, वो आपको नाउन देख के जानना होगा। all curd was impure, much, she has much wealth, little, I have little money in my पर्स, यानी न के बराबर पैसा। enough, we had enough time to play on seesaw। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये जो enough होता है, यह enough प्यारे बच्चों एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। कैसे काम करेगा, इसको मैं फार्मूला में लिख रहा हूं, लिख लेना, आप लोग भी अपने नोट कर लेना ताकि आपसे गलती ना हो। क्या होगा, जब यह एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, कौन, एनफ, तो यह अपने बाद एक
नाउन लेगा। क्या लेगा? नाउन लेगा। लेकिन जब यह एडवर्ब के रूप में यूज होगा तो यह एडजेक्टिव के बाद आएगा। एडजेक्टिव के बाद आएगा, यही इसकी पहचान है। जब वह एडवर्ब के रूप में होगा तो वह एडजेक्टिव के बाद में आएगा, और जब वह एडजेक्टिव के रूप में होगा तो वह नाउन से पहले आएगा। तो ये दिमाग में रख लेना, आपसे गलती नहीं होगी। एग्जाम में यही ट्रैप किया जाता है। ट्रैप किया जाता है कि इस एडजेक्टिव को भी एडवर्ब के पीछे रख देंगे, जिससे लोग क्या करें? गलती करें। ओके, अब देखिए न्यूमेरिकल में ये नंबर को दिखाता है, जैसे ऑल, सम। यहाँ पे मैंने अभी कहा था कि सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आए तो वह क्वांटिटी को दिखाएगा, अगर काउंटेबल नाउन आए तो नंबर को दिखाएगा। कैसे? देखिए ऑल बुक्स, ये काउंटेबल नाउन है। शी हैज सम पेन्स, ये काउंटेबल नाउन है। मेनी, देयर आर मेनी कार्स, बोथ ब्रदर्स, सेवरल, मेन, एनी, बाइक, फ्यू, बॉटल्स, ये सारे के सारे काउंटेबल नंबर में आते हैं। तो ये सारी चीजें जहां भी यूज की जाएंगी तो ध्यान रखना, उसके बाद जो नाउन आएगा वो किस में आएगा? प्लूरल में। यानी कि न्यूमेरिकल डिटरमाइनर जो होगा अपने बाद नाउन लेगा, और नाउन कैसा होगा? प्लूरल नाउन होगा और काउंटेबल होगा। वहीं पर जो क्वांटिटेटिव होता है ये अपने बाद नाउन लेगा सिंगुलर। क्यों सिंगुलर? क्योंकि ये क्या लेगा? अनकाउंटेबल नाउन लेगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सम, वैज, एनी का अंतर सीखते हैं। सम और एनी, सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है, और एनी जो होता है निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। सम का यूज कहाँ किया जाता है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, और प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम, आई नीड सम एप्पल। ओके, अब जैसे एनी का यूज इंट्रोगेटिव या निगेटिव में किया जाता है। यूज्ड इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डू यू हैव एनी मनी? आई डोंट हैव एनी मनी। डू यू हैव एनी मनी? आई डोंट हैव एनी मनी। तो ध्यान रखना कि एनी इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, और सम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। सम और एनी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस चीज को समझिएगा, नहीं तो एग्जाम में पूछेगा और गलती आपसे होगी। जैसे एनी इन पॉजिटिव, एनी एक्सेप्शन क्या है? एनी भी पॉजिटिव में यूज होगा, लेकिन कब होगा समझिएगा? जब फ्री चॉइस की बात किया जाए। जैसे एनी डॉक्टर कैन ट्रीट इट, यानी कि जो डॉक्टर हैं, तो 4-6-10 डॉक्टर हैं, उसमें से कोई डॉक्टर ट्रीट कर सकता है। यानी ऑप्शन की बात करें, फ्री चॉइस की बात करें, तो हम एनी का यूज कर सकते हैं। जैसे यू कैन टेक एनी एप्पल, यू कैन टेक एनी पेन टू राइट, राइट। आगे देखिए सम इन क्वेश्चन, जब इंट्रोगेटिव में भी हम सम का यूज करते हैं, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि यूज्ड व्हेन एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव आंसर और मेकिंग एन ऑफर, जब हमको ऑफर करना होता है, प्रस्ताव देना होता है, या पॉजिटिव आंसर देना होता है, तो हम सम को इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। कैसे? वुड यू टेक सम मोर टी? क्या आप थोड़ा और चाय लेंगे? ले लीजिए। आगे, डू यू हैव सम मनी? क्या तुम्हारे पास थोड़ा मनी है? तो जब प्रस्ताव देना हो या पॉजिटिव आंसर देना हो तो हम इंट्रोगेटिव में भी सम का यूज करते हैं, और एनी का पॉजिटिव में यूज करने के लिए जब हमारे पास फ्री चॉइस करना हो तो। अब देखिए कुछ नॉट, सम, ये कुछ एक्सेप्शंस है,
और सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गलतियां होती हैं, तो मैं इसलिए सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया हूं कि आप अगली बार गलती ना करिए। कौन से हैं? नॉट सम बराबर क्या होता है? सम। यानी कि शी डिड नॉट इनवाइट सम फ्रेंड्स, शी इनवाइटेड सम बट नॉट ऑल। यानी कि जो कुछ मित्र को इनवाइट की, लेकिन सभी मित्रों को नहीं। क्लियर है? नॉट प्लस एनी बराबर 0। जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, आई हैव एग्जैक्टली 0 मनी, यानी कि नो मनी। क्लियर? जब हम नॉट एनी से पहले लगा दें तो उसका मतलब क्या होता है? 0। और जब हम नॉट सम से पहले लगा दें तो उसका मतलब होता है सम, यानी कि कई में से कुछ। और कई बार आपके एग्जाम में ट्रैप किया जाता है एनी के बाद नॉट लगा के, एनी के बाद या सम के बाद नॉट लगा के आपको ट्रैप किया जाता है और आप गलती करते हो। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एनी और सम के बाद नॉट नहीं लगता। यहाँ पे सेंटेंस है, आप प्रैक्टिस करिए और चीजों को एक एक करके समझिए। ठीक है, ये मैंने पढ़ा चुका। अब हम अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का अंतर समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग योर विशेस टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, आइदर द एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक। अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, ध्यान रखिएगा, अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ। मेनी was the exact count। ठीक है, तो जब मीन्स मेनी, इसका मीन्स ये समझिएगा, अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? मेनी। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? मेनी। तो जब ये मेनी हुआ तो अपने बाद क्या लेगा? प्लूरल नाउन लेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। प्यारे बच्चों, क्या लेगा? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेगा। वहीं पर जो द नंबर है यह प्लूरल नाउन तो लेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब लेगा। ये डिफरेंस है, क्योंकि ये स्पेसिफिक मैथमेटिकल काउंट को शो करता है। ठीक है ना? तो इस चीज को देखिएगा। क्लियर है? तो इस चीज को, जब अ नंबर हो तो वह मेनी उसका मीन्स होता है और वह अपने बाद क्या लेता है? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। और जब द नंबर हो तो वो अपने बाद क्या लेगा? प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। मच, मेनी और मोस्ट का अंतर आपको जानना है, इस चीज को समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मच अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि ग्लास में मिल्क, टी, कर्ड कुछ ऐसा हो। जो मेनी होता है प्लूरल काउंटेबल होता है। देखिए आप, कई सिर आपको दिख रहे हैं। और जो मोस्ट होता है या मोर होता है, ये दोनों में यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये किस में यूज किया जाता है? दोनों में यूज किया जाता है। एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है, कैसे पूछते हैं, आप उसको चीज को कैसे जानोगे? तो देखिए, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब। क्लियर है? मेनी अ स्टूडेंट, ये ट्रैप है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे गलती होती है। मेनी अ स्टूडेंट सिंगुलर नाउन लेता है और सिंगुलर वर्ब, क्योंकि मेनी अ का मतलब होता है कई में से कोई एक, और सिर्फ मेनी का मतलब होता है कई। ये चीज मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो उस चीज को आप समझ लीजिएगा। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मेनी काउंटेबल नाउन के लिए, मोस्ट और मोर ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। मच और मेनी का अंतर यहां भी समझ लीजिए। मच अनकाउंटेबल, मेनी काउंटेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज नॉट मच वाटर लेफ्ट इन द टैंक, टैंक में थोड़ा सा पानी बचा है। मेनी पीपल केम टू सी हिम, बहुत से लोग उसे देखने
आए, ही डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस, उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये टेस्ट के लिए आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको करिए और इसी आधार पे मुझे 2 मच और मेनी पर एक एक सेंटेंस बना के कमेंट करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि नाउ यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू मच एंड मेनी। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आंसर कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करके राइट आंसर बताइए। पूरे चैप्टर का यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दिया हुआ है, तो ये गलती नहीं करिएगा, पूरा ईमानदारी से पढ़िए और सही तरीके से इसका आंसर कमेंट में करके बताइए।